तो चलिए आज गणित की दुनिया में एक बड़ा दिलचस्प सफर करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ दो चीजों को जोड़ने का एक सीधा साधा आइडिया आगे चलकर ऐसे पावरफुल टूल्स बना देता है जिससे हम चीजों को प्रिडिक्ट तक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये जो आइडियाज हैं ये रातों रात नहीं आए। G.W. लाइबनिज जैसे कई ब्रिलियंट माइंड्स ने सदियों तक इस पर काम किया, ये समझने के लिए कि आखिर दुनिया की चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे होती हैं। और असल में यही वो नींव थी जिस पर सब कुछ बना। और बर्थेलोट की ये बात कितनी सही बैठती है ना। जरा सोचिए, मैथ्स एक तरह से वो सीक्रेट लैंग्वेज है जिससे हम प्लैनेट्स के मूवमेंट से लेकर मौसम के बदलते पैटर्न तक सब कुछ डिकोड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी पावरफुल लैंग्वेज एक रंग और एक कपड़े या एक अक्षर और एक नाम जैसी छोटी छोटी चीजों के कनेक्शन को कैसे समझाती है। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जोड़ियों के ब्रह्मांड को देखेंगे, फिर उनसे एक नियम बनाकर संबंध बनाना सीखेंगे, उस संबंध के हिस्सों को समझेंगे और आखिर में फलन नाम की एक बहुत ही स्पेशल मशीन को जानेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। अच्छा, बस इतना सोचिए कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और हम उनके बीच हर मुमकिन जोड़ी मतलब हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। मैथ्स में इसके लिए एक बड़ा खास नाम है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं सेट ए में दो रंग हैं, लाल और नीला, और सेट बी में तीन चीजें हैं, बैग, कोट और शर्ट। अब सवाल ये है कि इन दोनों को मिलाकर हम कुल कितनी अलग अलग जोड़ियां बना सकते हैं। इसका तरीका ना बड़ा सिस्टमैटिक है। पहले हम लाल रंग को पकड़ते हैं और उसे सेट बी की हर चीज के साथ जोड़ देते हैं। लाल बैग, लाल कोट, लाल शर्ट, सिंपल। फिर यही काम हम नीले रंग के साथ दोहराते हैं और ये देखिए नतीजा, हमें मिली है कुल 6 अलग अलग जोड़ियां। एक तरह से ये सेट ए और सेट बी के बीच जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते थे उनकी पूरी की पूरी यूनिवर्स है। मैथ्स की भाषा में इसी पूरी यूनिवर्स को कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है और इसमें जो हर एक जोड़ी बनी है उसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। अब यहाँ ऑर्डर्ड या क्रमित शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑर्डर मैटर करता है। मतलब लाल बैग और बैग लाल, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऑर्डर कितना जरूरी है। ए आर और आर ए दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी के घर का पता, मान लीजिए गली नंबर 5 मकान नंबर 10 और गली नंबर 10 मकान नंबर 5, ये दो अलग अलग पते हैं, है ना। और इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर पहले सेट में P आइटम्स हैं और दूसरे में Q, तो टोटल जोड़ियां हमेशा P गुणा Q ही होंगी। जैसे हमारे केस में 2 रंग गुणा 3 चीजें, तो बनी कुल 6 जोड़ियां। एकदम सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने हर पॉसिबल जोड़ी बना ली है, मतलब एक तरह से संभावनाओं का पूरा समुंदर तैयार कर लिया। लेकिन असल में हमें हमेशा उन सब की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो सिर्फ कुछ खास, कुछ मीनिंगफुल जोड़ियां चाहिए होती हैं, और उन्हें चुनने के लिए हम बनाते हैं एक रूल। चलिए 2 नए सेट लेते हैं। P में है 3 अक्षर A, B, C और Q में है 5 नाम अली, भानु, बिनॉय, चंद्र, दिव्या। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुल 15 जोड़ियां बनेंगी। अब हम एक फिल्टर, एक रूल लगाते हैं, सिर्फ उन जोड़ियों को रखने के लिए जो हमारे काम की हैं। और रूल ये है कि अक्षर जो है वो नाम का पहला अक्षर होना चाहिए। और जैसे ही हमने ये फिल्टर लगाया, 15 में से हमारे पास सिर्फ ये 4 जोड़ियां बचीं। एक बात पर गौर कीजिए, दिव्या की कोई जोड़ी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि डी अक्षर हमारे पहले सेट में था ही नहीं। बस इसी फिल्टर किए हुए सेट को मैथ्स में संबंध या रिलेशन कहते हैं। तो हुआ ना सिंपल। एक संबंध असल में उस पॉसिबिलिटीज के पूरे समंदर में से चुनी हुई कुछ मीनिंगफुल बूंदें हैं। ये उस बड़ी सी यूनिवर्स का एक छोटा लेकिन काम का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब जब ये समझ आ गया है कि संबंध क्या होता है, तो चलिए जरा इसके पुर्जे अलग करके देखते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। डोमेन क्या है? वो सारे पहले एलिमेंट्स का सेट जो हमारे रिलेशन में इस्तेमाल हुए, मतलब सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स। रेंज क्या है? वो सारे दूसरे एलिमेंट्स का सेट जहां हम पहुंचे, मतलब सारी डेस्टिनेशंस। और कोडोमेन
कोडोमेन है दूसरे सेट में मौजूद हर एक एलिमेंट, मतलब सारी की सारी पॉसिबल डेस्टिनेशंस, भले ही हम वहां पहुंचे हों या नहीं। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे पावरफुल पड़ाव पर, फलन या फंक्शन। देखिए, एक फंक्शन सिर्फ कोई आम रिलेशन नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डिसिप्लिन्ड रिलेशन है। इसको एक परफेक्ट प्रिडिक्टेबल मशीन की तरह समझिए। किसी भी रिलेशन को फंक्शन का दर्जा पाने के लिए दो बड़े कड़े नियम मानने पड़ते हैं। पहला, डोमेन का हर एलिमेंट इस्तेमाल होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, हर इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है, एक से ज्यादा बिल्कुल नहीं। बस इन्हीं दो नियमों की वजह से फंक्शन इतना स्पेशल और पावरफुल बनता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। अब इन दो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। बाई तरफ जो है वो एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर इनपुट 2, 3 और 4 से सिर्फ एक ही तीर निकल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि 2 और 3 दोनों एक ही जगह यानी 1 पे जा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, इनपुट 2 से दो तीर निकल रहे हैं, एक 2 की तरफ और दूसरा 4 की तरफ। बस यही रूल टूट गया, ये एक फंक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक वेंडिंग मशीन का उदाहरण। जब कोई एक बटन दबाता है तो उसे पता होता है कि एक खास चीज ही निकलेगी। सोचिए, अगर एक ही बटन दबाने से कभी कोला और कभी जूस निकलने लगे तो हम कहेंगे कि मशीन खराब है। एक फंक्शन बिल्कुल उसी भरोसेमंद मशीन की तरह काम करता है, एक इनपुट और एक पक्का पकाया आउटपुट। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की एक विशाल यूनिवर्स यानी कार्तीय गुणन से, फिर हमने उसमें से एक खास रास्ता चुना जिसे संबंध कहते हैं, और आखिर में हमने एक सुपर रिलायबल जीपीएस बनाया जो कि एक फलन है जो हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाता। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब किसी ऐप का एक बटन दबाया जाता है या कार का स्टीयरिंग घुमाया जाता है या फोन पर किसी का नाम टैप होता है, तो क्या वहां एक फंक्शन काम कर रहा होता है? सोचने वाली बात है कि हमारे चारों ओर ऐसी कितनी ही भरोसेमंद प्रणालियां हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती हैं।